हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होता है लिस्ट एंड क्या होता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरे ट्यूटोरियल का फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन .py। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन फाइल थोड़ी बड़ी कर लेते ताकि आपको दिखे। अब इसके अंदर पहले मैं बताऊं लिस्ट क्या होते हैं। तो जिसको लिस्ट नहीं पता, ऊपर आई बटन में लिस्ट है, वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। आई बटन का वीडियो आप देख लेना, नीचे लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिस्ट की वीडियो आपको डाल दूंगा, तो आप प्लीज वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक एलिगेंट वे है अपने लिस्ट को डिफाइन करने का और क्रिएट करने का। तो हम इसके थ्रू बिल्कुल मैथमेटिकल स्टेटमेंट के जैसे हम लिस्ट को डिफाइन और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 पार्ट से कंसिस्ट होता है, 4 पार्ट से मिलकर बनता है। दैट मीन्स आउटपुट एक्सप्रेशन, इनपुट एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल एंड अपना कंडीशन। जो कंडीशन है वो ऑप्शनल है, तो आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, वो आपके ऊपर है। तो चलिए, जैसे अभी हमने देखा था कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को कैसे हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक मल्टीलाइन कमेंट देते हैं एंड फर्स्ट लिखते हैं आउटपुट एक्सप्रेशन इनपुट सीक्वेंस, थर्ड वेरिएबल, फोर्थ कंडीशन ऑप्शनल। तो यहाँ पर हमने मल्टीलाइन कमेंट दिया है। इसके अंदर ये 4 पार्ट से मिलके बनते हैं। तो चलिए मैं अब करके बताता हूँ कि कैसे ये 4 पार्ट से मिलके बनते हैं। तो L1 डिनोट्स फॉर लिस्ट 1 एंड यहाँ पर बनाते हैं आउटपुट का 4 x इन रेंज 1 से लेके 11 तक इफ जो हमारा x मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 1। पहले ये देखेगा वेरिएबल x है, ठीक है। उसके बाद रेंज देखेगा 1 से 11 तक जा रहा है। उसके बाद कंडीशन देखेगा कि इस कंडीशन को ट्रू करे तो फिर आउटपुट ये आए। तो सबसे पहले उसने देखा वेरिएबल, फिर इनपुट यानी रेंज 1 से लेके 10 तक जाए, 11 क्योंकि हमने रेंज में देखा है ना, लास्ट वैल्यू को वो एक्सक्लूड करता है, लेता ही नहीं है। तो उसके बाद कंडीशन देखता है कि कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट इधर देगा। तो अब प्रिंट मैं करूं तो दोस्तों आप बताओ मेरे को आउटपुट क्या आना चाहिए इसका। इसमें सारे ओड नंबर आ जाएंगे, 1 से लेके 10 तक का ओड नंबर 1 3 5 9, और उसको क्या करेगा ये, उसकी पावर 2। तो 1 की पावर 2 1, 3 की पावर 2 9। तो चलिए हम करके देखते हैं कि मैं यहाँ पर कितना सही हूँ। तो देखिए दोस्तों आ गया 1 9 25 49 एंड 81। तो ये आया ऐसे। तो अब हम देखेंगे कि अगर इसी मेथड को ओल्ड वर्जन में ओल्ड तरीके से करना होता तो हम कैसे करते। तो उसको हम करते, सबसे पहले एक वो लेते हम एरे लेते, उसके बाद लेते 4 x इन रेंज, फॉर x इन रेंज 1 से 11। उसके बाद अब हम देखेंगे क्या,
इसका कंडीशन इफ x मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 1, तो क्या कर दो, तो जो हमने लिया है ना ओड को अपेंड कर दो। कैसे कर दो, x मॉड्यूलस 2 सॉरी x की पावर एक्सपोनेंशियल 2 एंड प्रिंट कर दो इसको x को। एंड चलिए अब हम इसको रन करते हैं। प्रिंट यहाँ पर करना है हमने ओड, सॉरी एक्स कर दिया था मैंने, तो प्रिंट ओड किया तो सेम वैल्यू आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो हम करते हैं ऐसे। तो अब हम देखेंगे इसमें कुछ कंडीशन लगा के देखते हैं। तो इसको हम करते हैं कमेंट, इसको भी करते हैं हम कमेंट। अब चलिए हम नीचे कंडीशन लगाते हैं कुछ। तो मान लो मेरे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने वो वैल्यू लेनी है जो 4 से बड़ी हो। तो हम कैसे लेंगे, हम लेंगे माई नम, कुछ भी ले लेते हैं ना, माई नम x 4 x इन नंबर्स इफ x किससे बड़ी हो, 4 से बड़ी हो, तो x इज ग्रेटर देन 4। तो प्रिंट करते हैं हम क्या, माई नम। एंड चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो 5 6 7 8 9 इसमें हो क्या रहा है, हमने एक वेरिएबल जो x लिया है ना, ये क्या कर रहा है, ये फॉर लूप चला रहा है, इसकी वैल्यू में एक एक करके लूपिंग कर रहा है, फिर देख रहा है कि क्या ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो देन ये प्रिंट कर रहा है, एल्स जो अगर नहीं है तो उसको वो इग्नोर कर रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने लेना है पावर ऑफ 2 1 से लेके 10 तक, लेकिन पावर हमें चाहिए 2, पावर ऑफ 2, तो हम कैसे लेंगे, इसी को कर लेते हैं, इसको 10 तक ले लेते हैं। आप चाहे तो ऊपर से जैसे हमने लिया था ये 4x इन रेंज ले सकते हो। मैंने यहाँ पर अब नंबर ये ले लिया हुआ है, तो मैं ये नंबर ले रहा हूँ। तो अभी मैंने करना क्या है, पावर ऑफ 2 लेना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ एंड देन रन करें। 5 का एक्सपोनेंशियल 25, 6 का 36, 7 का 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 एंड इसने 10 भी लिया है। यहाँ पर ये तो पिछला था ना, तो पिछले में हमने 10 डाला ही नहीं था। तो ठीक है ना दोस्तों, तो अब इसको करते हैं कॉपी, कमेंट, पेस्ट एंड हमने नंबर लिया था तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रेंज 1 to 11 एंड चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट जो है सेम आ रहा है। तो यस, आउटपुट हमारा सेम आया है। तो अब हम देखेंगे, मान लो मेरे पास ये लिस्ट है, माई लिस्ट, और इसमें जितनी भी वैल्यू है वो सब बड़ी है, A, B, C बड़े कैपिटल लेटर्स में एंड इसको स्मॉल रखते हैं। एंड अब हम देखेंगे कि इस सारे लेटर्स को लोअर लेटर में लेकर आना, तो हम कैसे लेकर आएंगे। तो लिखेंगे माई str, मेरा स्ट्रिंग जो है वो कैसे हो, वो हो x डॉट लोअर। हम लोअर मेथड स्ट्रिंग में क्या होता है, लोअर मेथड को कॉल करते हैं ना, तो लोअर 4x इन माई लिस्ट प्रिंट करेंगे माई str को एंड देन अब रन करके देखते हैं कि ये आउटपुट सही आ रहा है कि गलत हमने कुछ किया। तो इसने सभी को ही लोअर में दे दिया। अगर कैपिटल करना हो तो हम
अपर, रन करते हैं इसको, तो ये सभी को ही अपर केस में दे देगा। तो इसने अपर केस में दे दिया है। तो अब हम देखेंगे, मान लो मेरे पास कुछ नंबर है, मान लो मेरे पास लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग एंड लिस्ट वो सभी को मिला के दिया, तो हम उसको हम कैसे कॉल करेंगे? तो माई लिस्ट लेते हैं, तो लिस्ट लेंगे 41, इसमें होगा न्यू डेटा 10, 11 एंड आवर डाटा साइंस। एंड अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा नंबर है वही हमें चाहिए। तो अभी प्रिंट रहने देते हैं, अभी हम लेते हैं माई डिजिट इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, x for x in my list if जो x डॉट इस डिजिट हो जाए, और प्रिंट कर देंगे हम माई डिजिट एंड देन कंट्रोल। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने क्या किया, सभी में पहले फाइंड किया इसमें से डिजिट क्या है और देन उसको प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लूं, इंटीजर में लूं, तो ये रन नहीं होगा, ये एरर देगा हमको कि 10, 11 int object has no attribute is digit। ये इंटीजर है ना, इस डिजिट तो हमने स्ट्रिंग में देखा था कि इस डिजिट इसका स्ट्रिंग का मेथड है, इंटीजर का नहीं। तो ये ऐसे काम करता है। तो इसने रिजल्ट दिया ऐसे। अब हम देखेंगे, अगर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हेल्प से मल्टीप्लाई टेबल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम कौन सा टेबल लिखना चाहते हैं? तो हम लिखना चाहते हैं 5 का टेबल लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टेबल्स जैसे हमने बनाया। अब हम लेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर कौन कौन सा वेरिएबल लेंगे? ए इंटू बी, और आंसर क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई बाय बी, फॉर बी इन रेंज 1 से लेके 11 तक। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट टेबल्स, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये टेबल प्रिंट हुआ, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 10 से 50। ये हमारा टेबल रन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अब हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे हमने ये टेबल बनाया, इसकी स्लाइसिंग, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो जैसे हमारा ये टेबल है ना, तो मान लो मुझको वैल्यू चाहिए 2 से 8 तक, 2 से 8 तक चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं बता दूं कि इसकी इंडेक्सिंग हुई है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। डेट मीन्स जो हमारा ये नंबर चल रहा है ना, 1 2 3, इसको कंप्यूटर के कोड से देखें तो ये 1 माइनस चल रहा है। जैसे अगर इसमें 1 है तो कंप्यूटर में चल रहा है 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। वो मैं अभी करके बताता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लो मुझको चाहिए 2 to टेबल 2 to 8 बोला था ना मैंने, तो 8। अब टेबल्स लिखेंगे क्योंकि हमने इसको कॉल किया, इस टेबल की वैल्यू को, और हमने इसको करना है कॉम्प्रिहेंड। दैट मीन्स 1 से लेकर 8 तक। कंट्रोल से सेव किया। अब प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टेबल 2 to 8 एंड देन अब इसको राइट क्लिक करके हम करते हैं रन। तो इसने क्या किया, ये देखिए 2 से स्टार्ट हो गया, 3 8 तक गया। यहाँ हमने कॉल किया था किसे, 1 से,
तो ये 2 से हो रहा है कॉल, डैट मीन्स ये 1 माइनस चल रहा है। अगर यहाँ पर 1 है तो ये चल रहा है 0। इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये 9 तक जाएगी। और हमने ऊपर क्या किया है, 1 से दिया ना, तो ये 10 तक जाएगा। इसने हमें शो कर रहा है 1 to 10, बट इसकी इंडेक्सिंग चल रही है 0 to 9। अगर मान लो अब मेरे को चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग का नहीं पता, मेरे को एंडिंग का पता, मेरे को एंड 8 तक चाहिए। तो मैं लिखूंगा टेबल टू 8। तो टेबल्स स्टार्टिंग का नहीं पता, एंडिंग का पता है 8, तो प्रिंट कर दूंगा टेबल टू 8। कंट्रोलर से सेव किया, रन। इसने क्या किया 1 एंड 8 तक हमको दे दिया है। 9 10 का इसने हमें छोड़ दिया है, हमने 8 तक ही कॉल किया था। 5 तक करेंगे तो ये हमें 5 तक दे देगा। 5 तक इसने हमें दे दिया है। तो अब मेरे को स्टार्टिंग का पता है, एंडिंग का नहीं पता। मेरे को स्टार्टिंग चाहिए 3 से, स्टार्टिंग चाहिए मेरे को 3 से, एंडिंग चाहे जितनी भी हो। तो 4 5 6 से लेके 10 तक आ गया है। 3 से चाहिए तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, रन करूंगा तो ये देखिए 3 से स्टार्ट हो गया। अब मान लो मेरे को एक एक जंप करके चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, 2 to 8 जंप करने चाहिए, 2 से जंप करे एंड रन कर दें। तो इसने क्या किया, 2 है ना, तो 2 + 1 3 से स्टार्ट किया, फिर 2 जंप किया यानी 4 5, तो 5 पर आया, फिर जंप किया 7 आया, 8 तक किया था तो 7 इसका लास्ट था। अब हम देखेंगे नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होती है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए हमें ये नंबर भी उल्टे चाहिए, 2 to यहाँ पर दे दो 9 तक, और स्लाइसिंग चाहिए -2 से। तो डेट मीन्स -2 जंप करे 9, ये देखिए 9 + 1 10 से स्टार्ट हुआ, 2 जंप किया इसने, कितना आया 8 से जंप किया 6 से किया 4, और लास्ट को किया है इसने एक्सक्लूड। तो दोस्तों अब हम देखेंगे लैम्डा की हेल्प से। तो लैम्डा की हेल्प से तो पहले हम ऊपर चलते हैं, इसको करते हैं कमेंट। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक लिस्ट 1 एंड इसके अंदर हम डालेंगे फिल्टर। जिसको नहीं पता फिल्टर क्या है, वो मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज आप वहां से आप चेक कर लेना। तो लैम्डा का भी मैंने दे दिया है, तो आप लैम्डा भी प्लीज चेक कर ही लेना ताकि आपको इजीली समझ आए। तो रेंज लिया हमने 1 to 11। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने देखा है x तक, 1 से 10 तक हमने देखा है, और क्या देखा है, ऑड नंबर देखना है। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर देना है लिस्ट 1, राइट क्लिक करके रन पाइथन। तो फिल्टर ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट एंड देन अब रन करते हैं। तो इसने लिस्ट हमको दे दिया है। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे जो हमने ये वैल्यू निकाली है, इसका स्क्वायर कैसे करना है लैम्डा की हेल्प से। तो इसको करते हैं कॉपी, इसको भी करते हैं कॉपी, एंड लिस्ट 2 हम लेंगे लिस्ट फिल्टर, उसके बाद लैम्डा x, और इसमें हमने कंडीशन देना है। कंडीशन देंगे, मान लो जो x मॉड्यूलस
3 है वो हो कितना 0 के इक्वल। अब हम देंगे इसमें x मॉड्यूलस 2 for x in रेंज 1 से 11 तक। फिर इसकी दूसरी वैल्यू है इफ जो x मॉड्यूलस 2 है वो किसके इक्वल हो, वो 1 के इक्वल। तो अब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट लिस्ट 2 एंड देन राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो 9981 आया। 9981 का ये कैसे आया मैं बताता हूँ। 1 से पहले तो वो चला 1 से 11 तक, उसके बाद कंडीशन थी उसकी किसकी थी, ओड नंबर की। तो ओड नंबर 1 3 5 9 8, ठीक है। उसके बाद उसने उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया, ये चल पड़ा, डेट मीन्स 1 9 1 3 5 25, ऐसे ही आगे सोन आया, इसकी स्क्वायर वैल्यू करके आया यहाँ तक। बट जैसे ये बाहर निकला इससे लैम्डा के पास आया, तो यहाँ पर इसको कंडीशन मिल गई कि जो 3 से डिवाइड हो सिर्फ उसी का चाहिए मुझे, जो 3 से डिवाइड हो सिर्फ मुझे उसी का चाहिए। तो इसने क्या किया, उसमें से ओड नंबर से फिर से फिल्टर लगाया। अब 3 से डिवाइड तो सिर्फ 3 ही होते हैं, 2 ही होते हैं, 3 and 9। तो क्योंकि दूसरा ओड नंबर 5 रह गया, 7 रह गया, तो वो तो होते नहीं है। तो 9 and 18 को फिल्टर करके उसने हमको आंसर दे दिया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।